हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और 5 राज्यों में कहीं बीजेपी की सरकार, कहीं टीएमसी की, तो कहीं जहां जिसकी सरकार थी वो रिटर्न हुई है। खैर, एक राज्य छोड़कर पुदुचेरी और तमिलनाडु में सरकार परिवर्तित हुई है। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई राज्य था तो वो था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी वर्सेस केंद्र सरकार या मोदी कह सकते हैं। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं चुनाव की। ममता बनर्जी तीसरी बार वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहले वो 2011 में बनी थी, फिर 2016 में बनी। अब तीसरी बार वो केंद्रीय मंत्री रही है, रेल मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार में वो देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री रही है। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव हार चुकी है। उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। बीजेपी को 77, टीएमसी को 213 सीट, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का समीकरण, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा वोट टीएमसी को ही मिले हैं, उससे कम बीजेपी को मिले हैं। और कांग्रेस की स्थिति है कि जिस पार्टी ने और वाम दलों ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा लगभग 60 साल वेस्ट बंगाल पर राज किया है, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वही दूसरे राज्य अगर हम बात करें तो आसाम में फिर से बीजेपी की सोनोवाल सरकार लौट गई है, कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। पहली बार पुदुचेरी में भी बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है। तमिलनाडु राज्य बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। आसाम में नहीं चल सका राहुल गांधी का जादू, बीजेपी की सरकार बरकरार है। सर्बानंद सोनोवाल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं जीता पाए और कांग्रेस, बीजेपी को वहाँ पे 60 सीट मिली है, कांग्रेस को 29 सीट मिली, एआईयूडीएफ को 16, एजीपी को 9, अदर को 12 सीटें मिली। इस प्रकार आसाम में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आसाम का गणित है। सीटें आप देख सकते हैं, पार्टी के वोट परसेंटेज आप देख सकते हैं, बीजेपी को लगभग 33% वोट मिले हैं। दूर सबसे बड़ा राज्य था तमिलनाडु दोस्तों। तमिलनाडु में एनडीए सत्ता से बाहर हो चुकी है। एनडीए की सहयोगी एडीएम के चुनाव हार चुकी है। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी को 4 सीटें मिली है। जयललिता जो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा थी, उनके निधन के बाद पहली बार वहाँ चुनाव हुआ जिसमें उनकी पार्टी की पराजय हुई। नहीं चल सका मोदी का मैजिक, के स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ पर। डीएम के 132 सीटों सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की सहयोगी एडीएम के 67 जो सत्ताधारी थी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 18 सीटें मिली और अन्य को 13 सीटें मिली है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी डीएम के बन के उभरी है, एडीएम के दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी ने भी पहली बार अपना खाता तमिलनाडु में खोला है और 4 सीटें जीती है। वही तीसरे राज्य की बात करें या केरल की बात, तो केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनी है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व में दूसरी बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सरकार बनी है, कामरेड की सरकार बनी है। और केरल में ये एकमात्र राज्य है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। विजयन 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 75 वर्षीय विजयन 6ठी बार विधायक बने हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता है और इसी की वहाँ पर सरकार बनी है। खास बात ये रही कि वहाँ उन लेफ्ट को 98 सीट, कांग्रेस को 41 सीटें मिली, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बीजेपी ने मेट्रोमैन को मैदान में उतारा था सीएम कैंडिडेट, वो भी चुनाव हार गए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा वोट तब समझ सकते हैं किसको मिलेंगे। आप पे देख सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। खास बात है विजयन दूसरी बार बने, बीजेपी का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। पुदुचेरी एक केंद्रशासित प्रदेश था, वहाँ पर भी चुनाव था, आपको पता है। पुदुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए को 16 सीटें मिली है, बीजेपी को 6 से गठबंधन सहयोगी पार्टी को 10 सीटें मिली। इस प्रकार वो बहुमत 16 का है और उनको पार कर लिया। वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली है। आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। कांग्रेस को 2 मिली है जो सत्ता में थी पिछली बार। तो ये हालात पुदुचेरी का है, या नहीं कह सकते हम कि बीजेपी की या एनडीए की आसाम और पुदुचेरी में सरकार बन गई है, जबकि तमिलनाडु में बाहर हो गई है। कुल मिलाकर सभी राज्यों में कांग्रेस की हार, पुदुचेरी से भी हाथ से निकल चुका। केरल में नहीं खुल सकी बीजेपी अपना खाता, सीएम कैंडिडेट मेट्रोमैन भी हारे चुनाव। बंगाल कांग्रेस वामदल साफ, टीएमसी की तीसरी बार सरकार, बीजेपी इस बार पक्ष विपक्ष। हमने आपको 5 राज्य का समीकरण बताया और 5 राज्यों में बताया कि सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल था। जब वेस्ट बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी सत्ता में लौट आई है, वही तमिलनाडु में सत्ताधारी एडीएम के एनडीए गठबंधन चुनाव हार गया है, बुरी तरह से हारा है और वहाँ पर डीएमके की सरकार बन रही है। वही आसाम में बीजेपी की सरकार पुनः लौट आई है, सर्बानंद सोनोवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार आसाम में बन रही है। दूसरी एक केरल राज्य था, केरल में भी सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट गठबंधन जीते हैं और वहाँ पर विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कांग्रेस सभी राज्यों में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी वो आसाम में
विपक्ष में रहेगी और केरल में भी विपक्ष में रहेगी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पुदुचेरी में कांग्रेस की जो सत्ता थी, एकमात्र राज्य था, वो भी अपने हाथों से निकल गया है। पुदुचेरी में पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी को 6 सीटें मिली है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने, सभी पार्टियों ने अपनी दमखम लगाई थी, लेकिन वो बंगाल फतेह नहीं कर पाए। हाँ, इतना है कि बंगाल में बीजेपी ने अपने पैर जमा लिए है और वो आगे बढ़ेगी। इन्हीं के साथ कुछ और राज्यों में भी बाई इलेक्शन थे। राजस्थान में 3 सीटों पर थे, जिनमें 2 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई है, कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीती है। वही अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी जीती है, उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, वही तेलंगाना में टीआरएस जीती है, और उसके अलावा मिज़ोरम में और नागालैंड में भी वहीं की लोकल की पार्टीज़ चुनाव जीती है। गुजरात में बीजेपी जीती है। इस तरह से जहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है, लगभग वही उपचुनाव में जीत दर्ज करा पाई है। तो कुल मिलाकर नतीजे बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं कि एक राज्य अपने हाथ से सहयोगी पार्टी के हाथ से खिसक गया, जहाँ सरकार थी वो बचाने में कामयाब रही। वेस्ट बंगाल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।